आज हम नजर डालेंगे भारत में हुए उन घोटालों पर जिनमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके बाद उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगे हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला 2013। 2013 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल पर इतालवी चापर कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कमीशन लेने के आरोप लगे। अगस्ता वेस्टलैंड से भारत को 36 अरब रुपए के सौदे के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने थे। इतालवी कोर्ट में रखे गए 15 मार्च 2008 के एक नोट में इशारा किया गया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया इस वीआईपी चापर खरीद के पीछे अहम भूमिका निभा रही थीं। दूसरे नंबर पर आता है वाड्रा डीएलएफ घोटाला 2012। 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ से 65 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन लेने का आरोप लगा। ये आरोप भी लगे कि इस बिना ब्याज के पैसे की अदायगी के पीछे कंपनी को राजनीतिक फायदा पहुंचाना मकसद था। यह भी कहा गया कि इस दौरान केंद्र में कांग्रेस सरकार के रहते रॉबर्ट वाड्रा ने देश के कई हिस्सों में बेहद कम कीमतों पर जमीनें खरीदी। तीसरे नंबर पर आता है नेशनल हेराल्ड केस 2011। कांग्रेस के पैसे से एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी 1938 में बनी और 3 अखबार चलाती थी, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज। 1 अप्रैल 2008 को ये अखबार बंद हो गए। मार्च 2011 में सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी खोली, जिसमें दोनों की 38-38% हिस्सेदारी थी। कंपनी को खड़ा करने का मकसद एजेएल पर मौजूद 90.21 करोड़ रुपए की देनदारियां उतारना था। पार्टी ने हेराल्ड हाउस में 1 करोड़ रुपया और लगाया, जो कभी एजेएल के पास होता था। इस मामले में सोनिया और राहुल के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी अदालत गए और संपत्ति के बेजा इस्तेमाल का केस दर्ज कराया। अगला घोटाला है बोफोर्स घोटाला 1990 से 2014 तक। इस घोटाले ने 1980 और 1990 के दशक में गांधी परिवार और खासकर तब प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया। आरोप थे कि स्वीडन की तोप बनाने वाली कंपनी बोफोर्स ने कमीशन के तौर पर 64 करोड़ रुपए राजीव गांधी समेत कई नेताओं को दिए थे, ताकि वो भारतीय सेना को अपनी 155 mm हावित्जर तोपें बेच सकें। जब सौदे में बिचौलिया बने इतालवी कारोबारी और गांधी परिवार के करीबी ओतावियो क्वात्रो अर्जेंटीना चले गए। घोटाले की लिस्ट में अगला नाम है मारुति घोटाला 1973। कार कंपनी मारुति की स्थापना से पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम मारुति घोटाले में आया था। जब उनके बेटे संजय गांधी को यात्री कार बनाने का लाइसेंस मिला था, 1973 में सोनिया गांधी को मारुति टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का एमडी बनाया गया। हालांकि सोनिया के पास इसके लिए जरूरी तकनीकी योग्यता नहीं थी। कंपनी को इंदिरा सरकार की ओर से टैक्स फंड और जमीन को लेकर कई छूटें मिली, मगर कंपनी बाजार में उतारने लायक एक भी कार नहीं बना सकी और 1977 में बंद कर दी गई। इस क्रम में अगला नाम है नागरवाला स्कैंडल 1971। सेना के एक पूर्व कैप्टन रुस्तम सोहराब नागरवाला ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज की नकल करके संसद मार्ग स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा को फोन किया और उससे 60 लाख रुपए निकलवा लिए। घोटाला तब खुला जब नागरवाला ने पैसा लेने के बाद टैक्सी वाले को ढेर सारे नोट दिए। इसके बाद एसबीआई के हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा को इस्तीफा देना पड़ा। नागरवाला को पकड़ा गया और उनकी जेल में ही मौत हो गई। नागरवाला ने रुपए निकलवाने के लिए बहाना किया था कि प्रधानमंत्री दफ्तर के आदेश पर उन्होंने पैसा मांगा है और पैसा बांग्लादेश संकट से निपटने के लिए चाहिए। अगला घोटाला है मुंदड़ा स्कैंडल 1951। कलकत्ता के उद्योगपति हरिदास मुंदड़ा को आजाद भारत के पहले ऐसे घोटाले के बतौर याद किया जाता है जिसे तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जोड़कर देखा गया। 1957 में मुंदड़ा ने सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के जरिए अपनी 6 कंपनियों में 12 करोड़ 40 लाख रुपए का निवेश कराया। यह निवेश सरकारी दबाव में एलआईसी की इन्वेस्टमेंट कमेटी की अनदेखी करके किया गया। तब तक एलआईसी को पता चला उसे कई करोड़ का नुकसान हो चुका था। इस केस को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद फिरोज गांधी ने उजागर किया, जिसे नेहरू खामोशी से निपटाना चाहते थे क्योंकि इससे देश की छवि खराब होती थी। नेहरू ने अपने वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी को बचाने की कोशिश भी की, मगर आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें।